तो गाइस तो बच्चों आपका स्वागत है आपके चैनल पर। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी सेकंड पार्ट है ये आपकी ब्लड का, जो कि ब्लड सेल्स फॉरवर्ड सेल्स, जो कि द फॉरवर्ड एलिमेंटेड ऑफ द ब्लड आर इंक्लूडिंग आरबीसी आर रेड ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल। ये मतलब दो भागों में बटी होती है डब्ल्यूबीसी आरबीसी, जबकि ये तीसरे भाग में होता है उसका प्लेटलेट्स। फिलहाल तो हम इन दो भागों को कंसिडर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों ये देखिए आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। इसका मतलब ये इसका दूसरा नाम भी है, इट इज आल्सो कॉल्ड एंथ्रोसाइट, मतलब इसको एंथ्रोसाइट भी कहते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन को पेपरों में एंथ्रोसाइट के नाम से कहता है। तो बच्चों आरबीसी सेल आल्सो कॉल्ड एंथ्रोसाइट, इट इज राउंड टू ओवल इन शेप आरबीसी एंथ्रोसाइट, मतलब ये है एक ओवल शेप होती है, ठीक है। ओवल शेप होती है मतलब गोलाकार आकृति होती है, गोलाकार आकृति की कोशिका होती है। होली डायमीटर्स ऑफ आरबीसी इन इज 7.8 माइक्रोमीटर्स एंड थिकनेस ऑफ आरबीसी इज 2 माइक्रोमीटर्स। आरबीसी का डायमीटर 7.5 मीटर होता है, जबकि इसकी मोटाई 2 माइक्रोमीटर तक होती है। तो बच्चों अब देखते हैं फॉरवर्ड ऑफ आरबीसी इज सेल एंथ्रोपोइसिस। आरबीसी बनने की प्रक्रिया को एंथ्रोपोइसिस कहते हैं, जबकि और इसका निर्माण आरबीसी फ्रॉम इन रेड बोन मेरो एंड इट ब्रेक डाउन इन स्प्लीन। इसका जन्म रेड बोन मेरो एवं इसका मरती है, ये स्प्लीन में जाकर मिल जाती है। आरबीसी का जन्म बोन मेरो तथा उसकी यह मृत्यु स्प्लीन में हो जाती है। नॉर्मल रेंज ऑफ आरबीसी इज 4.5 to 5.4 मिलियंस एंड नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज। इसकी आरबीसी की मात्रा 4.5 से 5.5 लाख होती है आदमी मनुष्य में, ह्यूमन बॉडी में, और ये 120 दिन इसका कार्यकाल होता है। अब आ जाते हैं बच्चों इसके फंक्शन ऑफ आरबीसी। अब आरबीसी फंक्शन पर आ जाते हैं इसके। तो बच्चों आरबीसी का फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू, फेफड़ों की तक ऑक्सीजन को परिवहन होता है इसका ऊतकों से। फेफड़ों तक ऑक्सीजन का परिवहन होता है ऊतकों से फेफड़ों तक पहुँचाते हैं। ट्रांसपोर्ट CO2 फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द लंग्स, ये फेफड़ों के ऊतकों से CO2 को परिवहन करता है। मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस, ये अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखता है। आयनिक बैलेंस, यह आयनिक संतुलन को बनाए रखता है। आरबीसी कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड सेंड टू द टिश्यू एंड कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू एंड सेंड टू द लंग्स। यह लंग्स से ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है और टिश्यू से लंग्स तक ट्रांसफर करता है। तो बच्चों पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन इन मेल हीमोग्लोबिन होता है 12 से लेकर 16 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। फीमेल में उतना होता है 12 से 15 और 100 तो होता है। ये चिल्ड्रन में 18 से 23 तक मिलीग्राम होता है। तो बच्चों फर्स्ट हीमोग्लोबिन इज मेल अप टू पार्ट हीमोटोग्लोबिन। This wholly component of are celled protoplasmic and also celled a hemi मतलब कि केंद्रक होता है। Thus this hemi part made up for pyrrole rings, ये 4 प्रकार की रिंग्स पायरोक्स रिंग से बना होता है। It is proteins molecules coloring metals of RBC, इसकी वजह से ही RBC का कलर रेड होता है। Hemoglobin is made up to use sub units of proteins molecules which contain heme molecules at inters, मतलब इसका ये सब यूनिट से मिलकर बनाता है। अतः मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन इसमें मिलकर बनी होती हैं। अब आ जाते हैं बच्चों डब्ल्यूबीसी पर। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, इसे हमारे सिस्टम की मतलब इम्यून सिस्टम को ये हाई करता है। वाइट ब्लड सेल्स are part of the body's immune system that help to fight against infection and disease, ये हमारे शरीर को इम्यून सिस्टम को पावर करता है और ये इन्फेक्शन से मदद करता है। लाइफ स्पैन डब्ल्यूबीसी 10 से 15 तक इसकी लाइफ टाइम होती है। इन डब्ल्यूबीसी न्यूक्लियस ऑफ प्रेजेंट, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। शेप ऑफ वाज द राउंडेड साइज 10 माइक्रोमीटर। डब्ल्यूबीसी काउंट इज अबाउट 4 to 11 माइक्रोमीटर्स, इसकी मतलब काउंट होती है माइक्रोलीटर्स। डब्ल्यूबीसी आर लोग कोल्ड ल्यूकोसाइट, इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। और फॉर्मेशन इज बाय डब्ल्यूबीसी इज नो योर ल्यूकोपोसिस, इसी बनने की प्रक्रिया को ल्यूकोपोसिस कहते हैं। अब देख लेते हैं इसके डिवाइडेशन को। डब्ल्यूबीसी कलर लेस, इसकी कोई कलर नहीं होता है। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी 2 टाइप्स होती है, ग्रेनुलोसाइट एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट कहते हैं
These cell content granulocyte is their cytoplasm, so it called granulocyte cell. शेष रक्त कणिकाओं के अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, और इस प्रकार की कोशिकाएं ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं कहलाती हैं। अब देखते हैं इसके आगे का पॉइंट। दिस सेल हैज मल्टी लोडेड न्यूक्लियस, सो इट इज कॉल्ड पीएमएम पाइथागोरस क्लीनर सेल। इसकी कोशिकाओं को न्यूक्लियस मल्टी लोडेड होती हैं, इसी वजह से इन्हें पॉलीमरेज क्लीनर कोशिकाओं भी कहते हैं। और अब कहते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड pyroxo nucleus, it in that granulocyte are present, it in that multibody nucleus in present। इट टाइप्स देख लेते हैं ग्रेनुलोसाइट के न्यूट्रोपोसिस, एसोफिलिस, एनोफिलिस, बेसोफिलिस। न्यूट्रोफिल्स, एसोफिल्स, बेसोफिल्स, ये संरचनाएं न्यूट्रोफिल्स, एसोफिल्स, बेसोफिल्स, इसमें तीन आ जाते हैं, 2 और 3। न्यूट्रोफिल्स को न्यूट्रोफिल्स इज आल्सो नो योर साइटोप्लाज्म फॉर्मेशन सेल BMN इज इट हैज मल्टी लोड न्यूक्लियस 3 to 5 लोब्स। न्यूक्लियस में पॉलीमरेज न्यूक्लियस कोशिका भी होती हैं, इसे न्यूक्लियस मल्टी लोब कहा जाता है। दिस इज मोस्ट मोटी सेल, इट वर्क ऑन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ये बहुत ही गतिशील कोशिकाएं होती हैं क्योंकि इनमें इन्फ्लेमेशन जो होते जाने यह कोशिकाएं जागरूक हो जाती हैं। एन एवरेज डायमीटर्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स इज 22 से लेकर 15 माइक्रोमीटर। न्यूट्रोफिल का संपूर्ण क्षेत्र पर लगभग 22 से लेकर 25 माइक्रोमीटर तक होता है। इट कंटेंट्स 65% टू द वाइट ब्लड सेल। संपूर्ण शेष रक्त कणिकाओं में से 65 न्यूक्लियोफिल्स का रहता है। इसकी फंक्शन है ये बच्चे देखिए बच्चों, इसकी फंक्शन न्यूट्रोफिल्स आर द फर्स्ट लाइव ऑफ डायमीटर्स डिफरेंस अगेंस्ट बेटोटेम्स इन्फेक्शन। फेसोफिल्स एसोफिल्स diameters of ventricles, the leukocyte total lifespan it 13 से लेकर 20 days where the are produced in 7 to 14 days। चेत कोशिकाएं का जीवन काल 13 से लेकर 26 दिन होता है और इसके बनने की 7 से 4 दिन लगते हैं, 7 से 14 दिन लगते हैं। यहाँ पर एक गलती हुई थोड़ी सी। It 4.2% ऑफ द टोटल WBC होती हैं इसमें। इन ब्लड सर्कुलेट्स इट्स स्पेंड 8 hours फंक्शंस। अब गाइस फंक्शन देख लेते हैं, इसकी फंक्शन है ये इसकी फंक्शन है। इट प्ले इट इम्पोर्टेंट रोल ऑन द इफेक्ट रिटेंस द इलेक्ट्रिक्स रिएक्शन। अब बेसोफिल्स पाए जाते हैं बच्चे। बेसोफिल्स इट इज लाइफ स्पैन अबाउट 16 से 70 आवर्स तक। दीज आर आल्सो कॉल्ड मोस्ट सेल व्हेन प्रेजेंट इन द टिश्यू। WBC काउंट ऑफ 0.21% ऑफ टोटल WBC। दे हैव ए मीटर्स ऑफ 8 to 10 मिलीमीटर। अब इसके बेसोफिल्स के फंक्शन दे देते हैं। दे लेबोरेटरी हैपलिंग्स न्यूट्रोमेंट्स देन secretins hemothron in electric reactions and envelopes inflections relaxations। ग्रेनुलोसाइट आ जाते हैं। इस ग्रेनुलोसाइट की संरचना ये होती हैं जो कि यहाँ से द सेल हैज नॉट एनी ग्रेनुलस। इसकी कोशिका में किसी प्रकार का कोई भी ग्रेनुलस नहीं मिल पाया जाता है। दिस सेल आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर सेल। इस कोशिकाओं को मोनोन्यूक्लियर कोशिका भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट के भी 2 टाइप्स होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट दे आर इम्यूनो सेल ए डायमीटर्स ऑफ 22 से 15 मिलीमीटर्स। इसके भी 2 होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और न्यूरोल किलर सेल, NK सेल्स। इसको NK सेल भी कहते हैं। और मोनोसाइट में आ जाते हैं। मोनोसाइट में देखिए दे न्यूक्लियस ऑफ मोनोसाइट इट किडनी शेप की होती है। दे आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल WBC। When this cell into
टिश्यू इज कॉल्ड मैक्रोफेज। अब आता है प्लेटलेट्स इज स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ब्लड विच इज डायमीटर इज 22 माइक्रोमीटर। प्लेटलेट्स रक्त में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती हैं जिसका डायमीटर 2.4 माइक्रोमीटर होता है। प्लेटलेट्स की सामान्य मात्रा 1.5 लाख और 4 लाख तक होती है। प्लेटलेट्स हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस ड्यूरिंग द इन द जेरी। Platelets do not have DNA and RNA, they can not protein systematics platelets। गाइस अब देखिए अगला पार्ट नहीं मतलब कि अगला कोई टॉपिक पढ़ाएंगे जब आपके साथ मिलते हैं बच्चों। जब तक टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना आपने।